ये बात है मार्च 1984 की। तब मुलायम सिंह यादव एमएलसी थे और विधान परिषद में नेता विपक्ष थे। जसवंत नगर में मुलायम सिंह यादव के करीबी थे बच्ची लाल यादव। बच्ची लाल यादव के भतीजे की शादी थी। मुलायम सिंह यादव उस शादी में बाराती बनकर गए थे। जब बारात से वो लौटने लगे खाना पीना खाकर, तो करहल की ओर वो अपनी एम्बेसडर कार से चल पड़े। रास्ते में एक गांव पड़ता है अंबरपुर। मुलायम सिंह यादव को पता नहीं था कि अंबरपुर में उनकी एम्बेसडर को टारगेट करके गोलियों की बौछार शुरू हो जाएगी। कुछ हमलावर आए और मुलायम सिंह यादव की गाड़ी को टारगेट करके ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। 9 राउंड गोलियां चली। मुलायम सिंह यादव किसी तरह इस हमले में बच गए। पता चला कि भाई नेत्रपाल और छोटे लाल ये 2 हमलावर थे जिनकी पहचान हुई। अब मुलायम सिंह इस घटना में मास्टरमाइंड का नाम उन्होंने पूरी जिंदगी नहीं बताया कि किसने उनके ऊपर अटैक किया था, लेकिन मुलायम सिंह यादव के समर्थक ये बताते हैं कि यह हमला कांग्रेस के तब के सीनियर लीडर और तब मंत्री भी थे बलराम सिंह यादव ने करवाया था। यह मुलायम सिंह यादव के समर्थक कहते हैं। खुद मुलायम सिंह यादव ने कभी इस बात का जिक्र नहीं किया। यह बलराम सिंह यादव पर खुद डायरेक्ट आरोप नहीं लगाया। अब यह जानकर आप चौंक जाएंगे कि जिन बलराम सिंह यादव पर मुलायम सिंह यादव के समर्थक अपने नेताजी पर गोली चलवाने का आरोप लगाते हैं, उन्हीं बलराम सिंह यादव को मुलायम सिंह यादव ने 2 बार मैनपुरी से सांसद बनाया। समाजवादी पार्टी के टिकट पर बलराम सिंह यादव को चुनाव लड़ाया और 2 बार उन्हें संसद पहुंचाया। हालांकि बाद में यही बलराम सिंह यादव बीजेपी के टिकट पर मुलायम सिंह यादव के खिलाफ लड़े और बड़ी करारी हार हुई बलराम सिंह यादव की। और यह लिस्ट सिर्फ बलराम सिंह यादव तक सीमित नहीं है। याद करिए, बेनी प्रसाद वर्मा समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में थे। बेनी प्रसाद वर्मा, लेकिन उनको लगा कि पार्टी में उनकी उपेक्षा हो रही, उन्होंने पार्टी छोड़ दी, कांग्रेस में गए, सांसद बने, केंद्रीय मंत्री बने। और उस दौरान वो मुलायम सिंह यादव के खिलाफ कैसे कैसे बयान देते थे, मुलायम सिंह यादव को कैसे कैसे अपशब्द कहते थे, वो सब गूगल पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएगा। लेकिन मुलायम सिंह यादव इन्हीं बेनी प्रसाद वर्मा को फिर समाजवादी पार्टी में ले आए। और यह लिस्ट सिर्फ बलराम सिंह यादव या बेनी प्रसाद वर्मा तक सीमित नहीं है। ऐसे नेताओं की एक लंबी लिस्ट है जिन्होंने मुलायम सिंह यादव को भला बुरा कहा, उन्हें कोसा, उन्हें अपशब्द कहे, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने उन्हें देर सवेर समाजवादी पार्टी में उनकी वापसी सुनिश्चित करवाई। अब अचानक मैं आपको मुलायम सिंह यादव, बलराम सिंह यादव और बेनी प्रसाद वर्मा इनकी कहानियां क्यों सुना रहा हूं? क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत में कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद समाजवादी पार्टी के समर्थक, समाजवादी पार्टी से जुड़े लोग और समाजवादी पार्टी के शुभचिंतकों में से कुछ ये कह रहे हैं कि पूजा पाल को पार्टी से नहीं निकालना चाहिए था। कौन पूजा पाल? कौशांबी की चायल सीट से वो महिला विधायक जो समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीती थी और योगी आदित्यनाथ की सदन में तारीफ करने की वजह से अखिलेश यादव ने पूजा पाल को पार्टी से निकाल दिया और फिर बयान भी दिया कि क्यों उन्होंने पूजा पाल को पार्टी से निकाला है। शिवपाल यादव ने तो यहां तक कहा कि केशव प्रसाद मौर्य की तरह पूजा पाल भी अब कभी विधायक नहीं बन पाएंगी। यह बहुत बड़ी बात है। शिवपाल यादव ने कहा कि पूजा पाल अब कभी विधायक नहीं बन पाएंगी। अब पूजा पाल के समर्थक कह रहे हैं कि आखिर पूजा पाल को निकालने के पीछे कहीं माफिया अतीक अहमद से सहानुभूति तो वजह नहीं है। और यह सवाल यूं ही नहीं उठ रहा है। अब जब क्षेत्र में, चुनाव प्रचार में, इलाके में अपने लोगों से मिलने या अपने शुभचिंतकों से मिलने या अपने समर्थकों से मिलने पूजा पाल निकलेंगी, तो वो 2 वजह गिनाएंगी जिसके चलते समाजवादी पार्टी ने उन्हें दल से निकाल दिया। पहली वजह माफिया अतीक अहमद से सहानुभूति। क्यों? क्योंकि विधानसभा के अंदर पूजा पाल ने कहा कि जिस मुख्यमंत्री के शासनकाल में मुझे अतीक अहमद जैसे दुर्दांत माफिया से छुटकारा मिला, वो मुख्यमंत्री मेरे लिए प्रशंसनीय। और दूसरी वजह, पूजा पाल ये कहेंगी क्षेत्र की जनता के बीच कि उन्हें योगी आदित्यनाथ की तारीफ करने के लिए क्राइम के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर बोलने की वजह से समाजवादी पार्टी ने निकाल दिया। यानी पूजा पाल के लिए दोनों हाथों में लड्डू है। और ऐसे में मुलायम सिंह यादव की कहानी याद आती है, जो अपने धुर विरोधियों, यहां तक कि अगर मुलायम सिंह यादव के समर्थकों का आरोप सच मान लिया जाए, यह मान लिया जाए कि मुलायम सिंह यादव पर जो गोली चली थी और जो समर्थकों ने जिन नेता पर आरोप लगाया था वो सच है,
तो ये कहा जा सकता है कि जिसने मुलायम सिंह यादव पर प्राण घातक हमला करवाया, मैं उनके समर्थकों के हवाले से कह रहा हूं, मुलायम सिंह यादव ने उनको भी समाजवादी पार्टी में शामिल करवाया। और बेनी प्रसाद वर्मा का एग्जाम्पल मैं आपको दे ही चुका हूं। वो तो ओपनली बोलते थे, मीडिया केंद्रीय मंत्री रहते हुए कहते थे मुलायम सिंह यादव के खिलाफ अपशब्दों की बौछार करते थे। लेकिन मुलायम सिंह यादव ने ना तो बलराम सिंह यादव का इतना बुरा माना, ना ही बेनी प्रसाद वर्मा का। पार्टी में जरूरत के हिसाब से उनको शामिल करवाया। तो इसलिए समाजवादी पार्टी के समर्थकों में एक धड़ा ऐसा है जो इसी वजह से कह रहा है कि पूजा पाल को पार्टी से बाहर नहीं निकालना चाहिए था, क्योंकि एक तो वो पीडीए समाज से भी आती हैं और ऊपर से महिला भी हैं, और वाकई अतीक अहमद के खिलाफ उनको बोलने पर ऐसा एक्शन लेना, अगर ये मैसेज जनता के बीच चला गया तो समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल हो सकती है। अब पूजा पाल की सोशल मीडिया पर टाइमलाइन देखिए। जब से समाजवादी पार्टी ने उन्हें निकाला है, वो समाजवादी पार्टी पर खुलकर प्रहार कर रही हैं। आपको पता होगा कि राज्यसभा के जब चुनाव हो रहे थे, तभी से पूजा पाल ने बीजेपी समर्थित कैंडिडेट को वोट किया था और वो समाजवादी पार्टी की लीडरशिप की आंखों में चुभने लगी थी। 9 सीटों पर जो विधानसभा के उपचुनाव हुए थे, उनमें से पूजा पाल अपने क्षेत्र में इलाहाबाद की एक सीट पर उपचुनाव था, तो पूजा पाल अपने प्रत्याशी का, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का चुनाव प्रचार नहीं कर रही थी, बल्कि वो मंच से योगी आदित्यनाथ के गुण गा रही थी। समाजवादी पार्टी ये सब वॉच कर रही थी, वो इंतजार कर रही थी पूजा पाल की आखिरी गलती का। मॉनसून सेशन में पूजा पाल ने वो आखिरी गलती कर दी। विधानसभा के अंदर अतीक अहमद का नाम लिया, योगी आदित्यनाथ का नाम लिया और कहा कि अतीक अहमद जैसे माफिया का अंत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में ही हुआ है, इसलिए अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की वो सीएम की नीति का समर्थन करती हैं। सोचिए, उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अंदर समाजवादी पार्टी की एक महिला विधायक योगी आदित्यनाथ का गुणगान कर रही है। समाजवादी पार्टी के समर्थकों का एक मोटा धड़ा ऐसा भी है, एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो कहता है बिल्कुल ठीक किया अखिलेश यादव ने पूजा पाल को पार्टी से निकालकर। लेकिन अगर यही काम मुलायम सिंह यादव करते तो समाजवादी पार्टी कितनी खाली हो गई होती उनके समय। मुलायम सिंह यादव को अपशब्द कहता था, उन्हें पार्टी से नहीं निकालते थे। मुलायम सिंह यादव को पता था राजनीति में किसकी उपयोगिता कहां है। मुलायम सिंह यादव की राजनीति का आयाम आपको समझना है तो जो बीजेपी कहती है कि मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोलियां चलाई, वही बीजेपी मुलायम सिंह यादव को भारत का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड देती है। मुलायम सिंह यादव की राजनीति को इस एक फैक्ट के जरिए ही समझा जा सकता है। पूजा पाल अब अपने सोशल मीडिया हैंडल पर राजू पाल की हत्या कैसे हुई थी, इसकी पूरी कहानी बयां कर रही हैं। कई न्यूज आर्टिकल शेयर कर रही हैं, जब इलाहाबाद की सड़कों पर बीएसपी के विधायक और अतीक अहमद के कभी शागिर्द रहे राजू पाल की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी। इतना ही नहीं, राजू पाल को जब अस्पताल ले जाया गया तो वहां भी उन पर गोलियां दागी गई, मतलब कोई चांस ही नहीं छोड़ा कि राजू पाल जिंदा रहें। और जनवरी में यह हत्याकांड हुआ था 2005 में। दिसंबर में ऑन कैमरा राजू पाल की मीडिया बाइट है कि अतीक अहमद और अशरफ खालिद अजीम उर्फ अशरफ, जो अतीक अहमद का भाई था, ये दोनों मिलकर मेरी हत्या करना चाहते हैं। ये दिसंबर में कहा था राजू पाल ने, लेकिन प्रशासन ने राजू पाल की नहीं सुनी और राजू पाल को मरने के लिए छोड़ दिया। हुआ ये कि जनवरी में एक आखिरी अटैक होता है राजू पाल पर। और उमेश पाल की हत्या कैसे हुई, ये तो पूरे देश ने देखा है कि कैसे अतीक अहमद का बेटा शूटर्स के साथ, गुड्डू मुस्लिम के साथ, प्रयागराज के नोटोरियस क्रिमिनल्स के साथ आता है और उमेश पाल को, एक वकील को, उसी के घर में मारकर चला जाता है। सीसीटीवी कैमरों ने यह भयावह मंजर कैप्चर किया। वो तमाम तस्वीरें आपने देखी होंगी। पूजा पाल अब उन तमाम तस्वीरों की याद उत्तर प्रदेश को दिला रही हैं। और यकीन मानिए, जब पूजा पाल और बीजेपी से उनको टिकट मिलना लगभग कंफर्म है, इसमें कोई बाधा नहीं है। पीडीए का एक बड़ा प्लेयर, क्योंकि वो महिला है इसलिए मैं कह रहा हूं, और राजू पाल के नाम पर प्रयागराज में उनके वोटर्स की, और कौशाम्बी, क्योंकि कौशाम्बी की चाइल्ड सीट से वो हैं, और इलाहाबाद की पश्चिम सीट से भी चुनाव जीतकर वो विधायक बनी। तो इलाहाबाद कौशाम्बी जो उनकी जनता है ना, जो उनके समर्थक हैं, राजू पाल के नाम से एक हमदर्दी रखते हैं, क्योंकि राजू पाल भी
बड़ा ही पॉपुलर नेम था। इसमें कोई शक नहीं कि राजू पाल अतीक अहमद से जुड़े थे, लेकिन राजू पाल अपने क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय थे। इसी वजह से अतीक अहमद का किला यानी इलाहाबाद पश्चिम राजू पाल ने ढा दिया था। तब से राजू पाल की राजनीतिक विरासत पूजा पाल संभाल रही। हालांकि अब पूजा पाल ने दूसरी शादी कर ली है, लेकिन राजू पाल का नाम पूजा पाल से अलग नहीं हुआ है। इनफैक्ट समाजवादी पार्टी से निकाले जाने के बाद पूजा पाल ने जो न्यूज के आर्टिकल शेयर किए हैं और राजू पाल के साथ अपनी शादी की जो तस्वीरें शेयर की हैं, वो ये बता रही हैं कि समाजवादी पार्टी ने जिस महिला विधायक को निकाला है, यानी वो खुद की बात कर रही हैं, वो 9 दिन की विवाहिता भी थी। पूजा पाल ये लिख रही है अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे कि लोग ये मत भूलें कि मैं 9 दिन की विवाहिता भी थी। और पूजा पाल अभी जो सहानुभूति गेन कर रही हैं, ये चुनाव तक इसका मीटर बढ़ेगा, कम नहीं होने वाला। क्यों? पीडीए समाज की हैं, महिला हैं, उनके पति की हत्या हुई है और उस किसने की थी? अतीक अहमद और अशरफ। तो ये सारे फैक्ट पूजा पाल के समर्थन में जाते हैं और पूजा पाल जिस भी दल से जुड़ेंगी उसको भी यह समर्थन एड ऑन हो जाएगा। यानी अगर पूजा पाल अपने क्षेत्र में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ती हैं तो पूजा पाल के जीतने के समय, मैं ये नहीं कहता हूं कि पूजा पाल चुनाव जीत ही जाएंगी, लेकिन लोग ये जरूर याद रखेंगे कि पूजा पाल से राजू पाल का कनेक्शन है। पूजा पाल अतीक अहमद के खिलाफ बोल रही थी। यह भी वजह जब पूजा पाल अपने क्षेत्र की जनता को बताएंगी कि मुझे अतीक अहमद के खिलाफ बोलने के लिए पार्टी से निकाला गया, तो उनके समर्थक भी इस पर विश्वास जरूर करेंगे। और बाद में वो ये भी कहेंगी कि एक सीएम जो अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति रखता है, एक सीएम जो जिसके राज में अतीक अहमद का खात्मा हुआ, उसकी मैंने तारीफ कर दी। राजू पाल का जो हत्यारा था उसके खिलाफ मैंने बोला तो मुझे पार्टी से निकाल दिया गया। यानी अभी सब चीजें पूजा पाल के फेवर में है। अब पूजा पाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोटो, उनके भाषण और 15 अगस्त पर जो ध्वजारोहण हुआ लाल किले पर, ये सारे वीडियो, सारे पोस्ट शेयर कर रही हैं और खुलकर समाजवादी पार्टी के खिलाफ भी अब लिख रही हैं। आपको क्या लगता है, क्या पूजा पाल को निकालकर समाजवादी पार्टी ने कोई रणनीतिक, कोई राजनीतिक गलती की है, या फिर पूजा पाल अब बीजेपी की प्लेयर बन चुकी हैं, पीडीए की वो महिला खिलाड़ी जिसका बीजेपी में जाना समाजवादी पार्टी के लिए सही नहीं है? आपको जो भी लगता है अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।